किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। आज दोपहर 12 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह लाल किले जा सकते हैं। लाल किले में हुई हिंसा और तोड़फोड़ का जायजा लेंगे अमित शाह। घायल पुलिस वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक जनता के लिए, आम लोगों के लिए लाल किले के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और लाल किले और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। कल ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल लाल किले में पहुंचे थे। वहां पर जो तोड़फोड़ हुई उसका जायजा लिया। चूंकि 26 जनवरी को जो घटना हुई, जो हुड़दंग उत्पात मचा वहां पर, उसके बाद कल संस्कृति मंत्री पहुंचे। उन्होंने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी है, रिपोर्ट मांगी है कितना नुकसान लाल किले में हुआ। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह 12 बजे बताया जा रहा है कि लाल किला पहुंचेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कम हो रहे हैं किसान। करीब 2 महीने के आंदोलन के बाद चिल्ला बॉर्डर से किसान हट गए हैं। चिल्ला बॉर्डर का इलाका पूरी तरह से खाली हो गया है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर VM सिंह का संगठन भी हटा, कल ही उन्होंने ऐलान किया। और दिल्ली के टिकरी सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। डिप्लॉयमेंट पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का काफी ज्यादा बढ़ गया। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे आंदोलन जो है वो खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से काफी सारे किसानों का निकलना शुरू हो गया है। सब लोग वापसी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हलचल रात भर गाजीपुर बॉर्डर पर बनी रही। आपको बता दें कि वहां पर पुलिस की बड़ी बैठक होती रही। डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। चिल्ला बॉर्डर से तो किसान हट ही गए हैं। ये भारतीय किसान यूनियन का भानु ग्रुप, जिन्होंने कल ही ऐलान किया कि 26 तारीख को जो हुड़दंग बचा, अब उस हुड़दंग के वो साथ नहीं है, इसीलिए चिल्ला बॉर्डर को खाली कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कितने दिन आंदोलन और चलेगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, सूरज अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। और आइए सबसे पहले रुमानुल्लाह खान के पास चलते हैं। रुमान, बताइए आज की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल लाल किले पर आज गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और देखेंगे कि लाल किले पर किस तरह से जो किसानों की शक्ल में गुंडे थे या फिर कहें जो उपद्रवी या बलवाई थे, उन्होंने किस तरह से यहाँ पे क्षति पहुँचाई है, किस तरह से तिरंगे का अपमान किया। हालांकि काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था अब लाल किले की बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी लाल किले में जो तोड़फोड़ हुई थी उसकी रिपोर्ट संस्कृति मंत्रालय को सौंप दी है, जो जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी और उसके बाद फिर इस मामले में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे और उसके बाद फिर उन घायल पुलिसकर्मियों से मिलेंगे जो कि यहाँ पर लाल किले और दिल्ली के अलग अलग जगह पर किसानों की शक्ल में जो गुंडे थे उनके हमले से घायल हुए थे। अब सीधे तौर पर इनकी जो चेहरे से नकाब था, जो किसान आंदोलन की शक्ल में आंदोलनकारी बैठे हुए थे, वह पूरी तरह से उतर चुका है और सच्चाई सामने आने के बाद, उनका असली चेहरा सामने आने के बाद अब उनके अंदर भगदड़ मची हुई है। ये जिस तरह से किसान नेता अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर रहे हैं, ये कोई बहुत ज्यादा देशभक्ति में ओतप्रोत होकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब इनका चेहरों से नकाब हट गया है। अब इनको पता है कि कार्रवाई होनी है, जिसके बाद अब एक एक करके ऐसे जाने कितने नेता इनसे भागेंगे और धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि किसानों की शक्ल में जो गुंडे बैठे थे, आंदोलनकारियों का जो असली मकसद था वो सामने आने के बाद अब धीरे धीरे ये भीड़ जो है गुंडों की, ये कम होती जाएगी। बिल्कुल, लगातार हम इस बड़ी खबर पर रुमान बने भी हुए हैं। आप भी परसों वहां मौजूद थे, मैं भी वहां पर मौजूद थी। आपको चोट भी आई कि जो आंदोलन की आड़ लेकर गुंडागर्दी मचा रहे थे उनको लगातार न्यूज नेशन बेनकाब कर रहा है। उन चेहरों को पकड़ने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। आज ये कितना बड़ा संकेत है गृह मंत्री का लाल किले पर जाना? देखिए, बिल्कुल लाल किले पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और सीधे तौर पर यह संकेत है उन लोगों के लिए जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, देश की आन बान शान लाल किले पर जिन्होंने हमला किया था, यहाँ पर तोड़फोड़ की थी। तो सीधे तौर पर एक स्पष्ट संदेश है गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर आना कि लाल किला इस देश के लिए और तिरंगा इस देशवासियों के लिए कितनी अहमियत रखता है। और जो अपमान तिरंगे का किया है और देश की इस आन बान शान का इन किसानों की शक्ल में जो गुंडे थे उन्होंने किया है, सीधे तौर पर वो बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस ने लगातार FIR दर्ज की है, किसान नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। और अब आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके जब ये बेनकाब हो गए हैं तमाम लोग, अब इनकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि आइडेंटिफाई तमाम ये गुंडे हो चुके हैं। CCTV फुटेज और तमाम जो तस्वीरें उनके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई करके जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। इस लाल किले में जो खाई है वहां जो भी आरोपी होंगे उनकी धरपकड़ शुरू कर दी जाएगी। CCTV की मदद ली जा रही है। बड़ी
खबर आपको बता दें, अब जो किसानों का आंदोलन है वो खत्म होने की कगार पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स है वहां से किसानों की संख्या कम होना शुरू हो गई है। करीब 2 महीने के बाद आंदोलन के बाद चिल्ला बॉर्डर से किसान हटे। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी वीएम सिंह का संगठन हट गया है। सीधे सूरज के पास चलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है सूरज। रात भर हलचल चलती रही और लगातार ये खबरें आती रही कि गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का हटना शुरू हो गया है। संख्या काफी कम हो गई है अगर टिकैत ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल सुबह की तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें में अपने विजय से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये गाजीपुर बॉर्डर का जहां पर किसान बैठे हैं, मेन मुख्य वही चौराहा है जहां पर दिन चढ़ते या कहें दिन चढ़ने से पहले सुबह 4 बजे ही यहां पर भीड़ भाड़ लग जाती है। चाय पानी नाश्ता शुरू हो जाता है, लंगर कई तरह के चलते हैं और लाउड स्पीकर की आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन इस वक्त किस तरह की तस्वीर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर किसानों की संख्या कम हो रही है और अगर ऊपर की बात करें ये फ्लाईओवर की, यहां पर भी बड़ी संख्या में जो शामियाने जो टेंट हैं वो लगे थे। और कल तक की बात करें तो दोनों साइड का रोड बंद था। अब एक साइड का रोड खुल चुका है और एक साइड जो है वो अभी भी किसान डटे हुए हैं, बैठे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर संख्या कम हो रही है। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका रिएक्शन। रात भर क्या कुछ उथल पुथल रही? लाइट अभी भी कटी हुई है, क्या रहा? लाइट कटी हुई है, 8-9 बजे के करीब लाइट काट दी थी। और कैंटर हैं जो शौचालय के या पानी के, उनको भी सरकार के कुछ आदमी उठाने आए थे लेकिन उनको मना कर दिया। वो बोले हमारे ऊपर से ऑर्डर है, तो लोगों ने बोला रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। लेकिन लाइट रात की कटी। लोग जा रहे हैं वापस धीरे धीरे घरों को? ना, लोग नहीं जा रहे। दरअसल जो 26 जनवरी को घटना हुई ना, उससे किसान आहत है। दिल्ली पुलिस जो व्यवस्था को ना संभाल पाई, कहीं तो पुलिस वालों ने तिरंगे का अपमान किया, कहीं कुछ लोगों ने तिरंगे की जगह दूसरा झंडा, किसान आहत है, आम किसान दुखी है, सुनो, दूसरा झंडा फहरा दिया। उससे आम किसान जो आंदोलन में है वो आहत है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। जो सरकार ने षड्यंत्र रचा, जो सरकार का षड्यंत्र रचा या पुलिस की नाकामी लगा ली, उससे आम आदमी, आम किसान इसको लेकर बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा आहत। दूसरा सरकार के प्रति गुस्से आपके पास में लौटूंगी। आप किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी आड़ में कुछ हुड़दंगी आए जिन्होंने हुड़दंग किया। लाल सिंह फौजदार भी शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले मोहित बख्शी के पास चलती हूँ जो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। मोहित, आप बताइए सिंघू बॉर्डर का क्या हाल है? वहां पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्या किसी एक्शन के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एहतियातन ये इसका काम किया गया है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की संख्या आपको नजर आएगी कि किस कदर है, क्योंकि जिस तरीके से 26 की घटना हुई उसके बाद से खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा था कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और दोबारा ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। तो यही वजह है कि पुलिस पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है पुलिस का। और पुलिस जिस तरफ आप नजर दौड़ाइए, आप अगर थोड़ी सी आगे आके नजर यहाँ पर दौड़ाएंगे, आपको विकास दिखा रहे हैं ये विजुअल्स, पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएगी सब तरफ। और ये सख्ती जो है वो 26 की घटना को देखते हुए की गई है, क्योंकि जिस तरीके से 26 की घटना घटी थी, पुलिस वालों पर एक तरीके से कहा जाए तो हथियार उठाए गए, उनको मारा गया, बदतमीजी की गई। इस तरीके की घटना के बाद यहाँ का ये नजारा है कि पुलिस ही पुलिस आपको हर जगह नजर आ रही है। ज्योति, दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि इंटरनली अभी मीटिंग्स हो रही है अलग अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि इंटरनल्स मीटिंग्स हो रही हैं। जो पंजाब जत्थेबंदियां हैं उनके में भी 2 गुट हैं, उनकी भी मीटिंग्स हो रही हैं। और फिर उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम लोगों की मीटिंग होने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 26 की घटना के बाद दबाव बना है किसान नेताओं पर, वो भी अपने आप में, और खासकर जो FIR दर्ज हुई है उसको लेकर भी आगे की स्ट्रेटेजी जो है वो तय करेंगे किसान। जी ठीक है, पुलिस वाले भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उधर किसान संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक होने वाली है। लाल सिंह फौजदार के पास मैं चलती हूँ। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद है, NH 48 का ये पूरा इलाका है। लाल सिंह, आज का क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल ज्योति, आज यहाँ सुबह की बात करें तो सुबह लगभग नज़ारा वही है, लेकिन एक जो मसानी पुलिया पर जो यहाँ से लोग चले गए थे वो वापस यहाँ आ गए हैं, यानी कि यहाँ किसानों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो दिल्ली में हुआ उसके बाद किसानों की क्या रणनीति रहती है, आखिर ये आंदोलन मूवमेंट किस तरह रहे, शांतिपूर्ण बना रहे, इसकी किस तरह तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ तमाम किसान जो लीड कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, दिल्ली में हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं एक छवि आंदोलन को लेकर बिगड़ी है, गलत मैसेज गया है, तो अब आपका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा या क्या रणनीति आपके आगे है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जिस प्रकार से लाल किले के ऊपर गए हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की एजेंसी कर क्या रही थी। लाल किले के ऊपर एक पक्षी नहीं
उड़ सकता तो लाल किले के ऊपर ये कैसे चले गए? सबसे पहले ये सवाल। दूसरा सवाल, ये जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते पे हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? तीसरा सवाल ये कि लाल किले के ऊपर जाके इन्होंने जिस प्रकार फ्लैग पहुंचाया है, आज तीसरा दिन का सूरज निकल चुका है, 3 दिन में एजेंसी और पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं की तो सीधा का सीधा संकेत है वो सरकार, भारत सरकार की ओर जा रहा है। रही बात आंदोलन की, तो ये आंदोलन आज थोड़ी शुरू हुआ, आंदोलन को 5 महीने हो गए शुरू हुए। जब 5 महीने में ऐसी घटना नहीं हुई तो आखिर 26 जनवरी को क्यों हुई? और घटना हो भी गई तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये हम भारत सरकार से हम पूछ रहे हैं। आपका क्या रणनीति है आगे चल के? क्योंकि जैसे कल भी कुछ ग्रामीण थे वो आपके खिलाफ आ गए थे सामने, और उनका आज क्या महापंचायत का कॉल भी है, तो ये जो तमाम परिस्थितियां बन रही हैं, इन हालातों में कैसे किसान आंदोलन मूवमेंट सही चले, शांतिपूर्ण चले, उसको लेकर क्या तैयारी है? कोई ग्रामीण नहीं आए, ये भाजपा आरएसएस के संबंधित लोग हैं। अगर ग्रामीण की बात करें तो उनकी आइडेंटिफाई क्लियर करे ना सरकार। सरकार बता दे इस गांव के, इस आधार कार्ड के इस आदमी ने हमारा विरोध किया है, हम मान लेंगे। कोई विरोध नहीं है, सुनियोजित तरीके से ये अंदर घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं, मगर आंदोलन का ये हिस्सा है, आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, जारी रहेगा। लाल सिंह फौजदार, इनका ये कहना है, और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो 1 तारीख को जो संसद तक मार्च करने का इरादा था वो भी टाल दिया है। लेकिन आपको ये भी बता दें, किसान बॉर्डर से पीछे हटना शुरू हो गए हैं, आंदोलन कमजोर हो रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को तांडव करने वालों के खिलाफ एक्शन अब तेज कर दिया है। तो बागपत में ये बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर इस वक्त क्या चल रहा है? तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, सीधे गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं जहां सूरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सूरज, आज का सूरत हाल आपको क्या दिखाई दे रहा है? आज दिन में क्या होगा? क्योंकि रात भर किसान नहीं सोए, पुलिस की मीटिंग्स वहां पर चलती रही, डिप्लॉयमेंट पुलिस का वहां ज्यादा था। आज आपको क्या लगता है क्या होगा? ज्योति, तस्वीरों के माध्यम से बात करते हैं, तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ लोग हैं यहाँ पर, लगातार जो संख्या कम हो रही है, इस वजह से माहौल जो, या आप घूमते हुए ट्रैक्टर जो हैं वो आप देख सकते हैं, राउंड लेती गाड़ियाँ हैं या किसानों की, वो देख सकते हैं। इसके ज़रिए किसी तरीके से कोशिश की जा रही कि माहौल जो है वो बना रहे और किसान जो हैं वो डटे रहें। ये चीज़ें सब दिखाई देती हैं। हालांकि इन लोगों का, मेरे साथ हैं भी कुछ लोग, इन लोगों का कहना है कि कुछ लोग गन्ना कटाई का समय है और 2-2 महीने से यहाँ जमा थे, कुछ लोग गए हैं, वापस लौट के आएंगे। इन्हीं से जान लेते हैं क्या लगता है जो रात भर रही उथल पुथल रही 26 जनवरी के बाद से ही। सूरज, आपको रोक रही हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी को हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस मोबाइल वीडियो बतौर सबूत इकट्ठा करेगी। जल्दी पुलिस ज्यादा से ज्यादा मोबाइल वीडियो जुटाएगी और दिल्ली पुलिस नंबर देकर वीडियो भेजने के लिए अपील करेगी। रुमान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रुमान, अब फोन के जरिए वीडियोस को खंगाला जाएगा? देखिए, बिल्कुल जितने संभावित सीसीटीवी फुटेज थी या तमाम जो वीडियोस पुलिसकर्मियों ने बनाए थे वो पुलिस के पास हैं, लेकिन लोगों से भी अपील की गई है कि वो इस हिंसा से जुड़े हुए कोई भी वीडियो उनके पास हैं तो वो पुलिस को भेजें। इसके लिए जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा। हालांकि दिल्ली दंगों में पुलिस इससे पहले ऐसा नंबर जारी कर चुकी है जिससे इन केसेस को सुलझाने में और दंगाइयों को पहचान करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब उसी तर्ज पर जो दिल्ली में दोबारा से हिंसा हुई है 26 जनवरी को, उसके तमाम वीडियोस अगर जनता किसी ने भी बनाए हैं या किसी के पास सीसीटीवी है तो पुलिस उनसे मांगेगी। और तो एक बहुत नंबर बड़ी खबर रुमान आप दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बाकायदा नंबर देके वीडियो भेजने की अपील आम लोगों से करेगी और उपद्रवियों की फोटो का जो पोस्टर है वो भी चस्पा किया जाएगा अलग अलग जगहों पर। बहुत शुक्रिया रुमान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सूरज, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहित बख्शी सिंघू बॉर्डर से आपका जुड़ने के लिए, लाल सिंह फौजदार शाहजहां बॉर्डर से आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।